हमने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ जो नेक्स्ट वन क्लास हुई थी उसमें हमने मल्टीपल्स फार्मूले आपको डिस्क्राइब किए थे, कुछ फार्मूलाज के एग्जांपल्स भी आपको कराए थे। बाकी जो रेस्ट फार्मूले थे उन्हें आपको बोले थे कि आप इन्हें रिमेंबर करके लाएंगे, ठीक है, लर्न करके आना था। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनडीए में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और आप सब नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट होता है आपका पढ़ना किसी भी टॉपिक का, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पीआईक्यू का प्रैक्टिस करना, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपका प्रैक्टिस सेट लगाना या जिसको अपन लोग प्रैक्टिस टेस्ट बोलते हैं उसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर, कह रहा है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 2 साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1 वेयर ए एंड बी is greater than 0 and less than pi by 2, then find the value of tan A रेशियो tan B। आपसे tan A रेशियो और tan B रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले अपन गिवन में आते हैं। आपको फर्स्ट दिया है साइन A प्लस बी इक्वल टू 1। अब आप ये बताओ साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, पाई बाई 2 में, साइन 90 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई बाई 2। 1 की जगह हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट वन में क्या दिया है, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब आपको सर ये 1/2 नहीं, ये दिया था 2 साइन ए माइनस बी, हम ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर इसको किस में कर दिए, डिवाइड में, ठीक। अब साइन की वैल्यू 1/2 किस में होती है, पाई बाई 6 में, 30 में होती है ना 1/2। तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन पाई बाई 6। इधर इस साइन से साइन कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 6। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकेंड। दोनों को पहले एक बार सम कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। इधर आपने सम किया तो b से b क्या हो गया, कैंसिल। 2a इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई अपान 6, ठीक। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, यहाँ से आपको मिलेगा 2a इक्वल टू 4 पाई बाई 6, आपने कैंसिल किया, 2 2 जा 2 3 जा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू पाई बाई 3। सेम वे पर हम a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग a इक्वल टू पाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो a प्लस बी इक्वल टू है आपका पाई बाई 2, तो b इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। एक उधर ले गए, ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, b इक्वल टू 6, 2 3 जा 3 पाई माइनस 2 पाई, b की वैल्यू मिली पाई बाई 6। अब आपसे रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछा है, आपसे पूछा है tan A रेशियो tan B। आपसे पूछा गया है यू हैव टू फाइंड tan A रेशियो tan B। तो देखो tan A रेशियो tan B मीन्स tan A की वैल्यू tan पाई बाई 3 रेशियो tan पाई बाई 6। एज यू नो पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना, और पाई बाई 6 की वैल्यू
1/√3। अच्छा, देखो क्या इस फॉर्म में ऑप्शन दिया है? नहीं दिया ना। अब क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दे मल्टीप्लाई √3 से, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। और जब इस पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली √3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 3:1। ये है आपका रिक्वायर्ड रेशियो, यानी इस पे आपका आंसर सही है, डी नंबर। फास्ट नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ के रखा है देखो क्या कह रहा है, लेट 4 sin² x इक्वल टू 3। 4 sin² x इक्वल टू 3 दिया है, वेयर x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3x। ठीक है, आपको गिवन क्या है, 4 sin² x इक्वल टू 3। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या मिलेगा? sin² x इक्वल टू 3/4, sin x इक्वल टू √3/4, sin x इक्वल टू √3/2। √3/2 वैल्यू कहाँ पर होती है साइन की? 60 में। किस पे होती है? 60 में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? sin x इक्वल टू sin π/3, π/3। आर sin 2π/3 में भी तो वही होता है ना, 2π/3। ठीक, तो यहां से देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू π/3 आर 2π/3। देन यहां से अगर अपन वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू π/3 यानी 3x इक्वल टू पाई, 3x इक्वल टू पाई। अब हमसे क्या पूछा है? tan 3x की, तो tan 3x मीन्स tan 3x इक्वल टू tan पाई, और tan पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। tan पाई की वैल्यू 0 होती है, 0। तो इसका आंसर आ गया tan 3x इक्वल टू 0। नोट डाउन करें फास्ट। ये सेकंड जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये मैक्सिमा और मिनिमा का है। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद इसको आप कर पाओगे।
फास्ट नोट डाउन करना है, फास्ट नोट डाउन करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपन इसे नोट डाउन करें, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन -π/2, डच साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू, किस वैल्यू पर मैक्सिमम होंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब हमें मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करना पड़ता है तो पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव हुआ नहीं है, डिफरेंशिएशन अभी हुआ नहीं, तो आपको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसको कर देंगे 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल करेंगे और देन वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है, मैं मानता हूँ एफ ऑफ थीटा, थीटा के टर्म में है, क्या है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस फार्मूले से करेंगे। ठीक, तो हमें चाहिए एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। ठीक, फॉर मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, यहां से कॉस 2 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर आप फार्मूला लगाओगे कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर ये माइनस का है तो प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 मान लेते हैं। लेट कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, समथिंग एक्स मान लो, ताकि आप आसानी से इजली इसको फ्रैक्शन कर सको, फैक्टराइज कर सको। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसलिए आप इसको फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, सिंपल से इसको फैक्टर करना है और फैक्टर करने के बाद इसकी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे, इस वैल्यू से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, 2x कॉमन ले लें, x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू -1। x की आपको दो वैल्यू मिली, ठीक है, x की आपको दो वैल्यू मिली, एक 1/2 और एक -1, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि जो आपका थीटा लाई कर रहा है वो किसके किसके बीच लाई कर रहा है, π/2 से 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच पर लाई कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू किस पॉइंट पर, थीटा की वैल्यू किस पॉइंट पर आपकी 1/2 होती है, 1/2 कहां पर होती है, cos थीटा की वैल्यू। आपने x किसको माना था, cos थीटा को ना, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 कहां पर होती है, cos थीटा इक्वल टू cos π/3, देन थीटा इक्वल टू π/3। ऑप्शन क्या है, π/3। ऐसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ना, देखो x किसकी जगह लिखा था, cos थीटा की, और इसने पूछा था कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। आप लोग फास्ट नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल टू माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल टू -3/4 एंड x इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आप सपोज करो ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल x, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। तो tan x इक्वल टू दिया है, tan x इक्वल टू -3/4, माइनस उसके क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस सिंबल सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो आप माइनस सिंबल को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 और बेस क्या है 4। इस पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, सपोज करो मैंने इसको ABC मान लिया, ABC इन ट्राइंगल ABC पर क्या मिल जाएगा आपको, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 16 + 9, AC इक्वल टू √25, AC इक्वल टू 5, मतलब ये मिल गया आपको 5। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स, साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 और हाइपोटेनस है 5। नेक्स्ट कॉस एक्स, कॉस बेस अपान हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है, बेस है आपका 4 और हाइपोटेनस है 5। देन आपसे वैल्यू पूछा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान समझना, सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ पर अपन क्या कर दें, माइनस सिंबल लगा देते हैं। बहुत सिंपल से है,
3/5 इंटू -4/5 -12/25, यही आंसर है, -12/25। नोट डाउन करें। हो गया। नेक्स्ट वन आपसे पूछा है कॉसेक 7π/6 एंड सेक 5π/6। 5 नंबर कॉसेक 7π/6 एंड सेक 5π/3। ठीक, सिंपल सा है। आप अगर कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, ठीक है, आप साइन 7π/6 की वैल्यू निकाल लें। ठीक, इसी तरह आप कॉस 7π/6 की वैल्यू निकाल लें। ठीक, और उसके बाद उसको आप क्या कर दें, रेसिप्रोकल, उसको रेसिप्रोकल कर दें। इसको आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है? 7π/6 का मतलब क्या हुआ, अरे भाई 7 इंटू 180/6, 6 3 जा 210। आप इसको क्या बदलोगे, 180 प्लस, ऐसा चेंज कर लोगे, साइन 180 प्लस 30। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 180 में चेंज नहीं होता, साइन 30, और किस क्वाड्रेंट में जाएगा 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें, थर्ड में, मतलब माइनस क्या होती है 30 की वैल्यू, -1/2। सेम वे पे आप इसका फाइंड आउट करेंगे, cos 7π/6, तो इसका भी क्या आ जाएगा आपका, cos 7π मतलब cos 180 प्लस 30, यानी cos 30, cos 30 हुआ। अब cos 30 की वैल्यू √3/2, किस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थर्ड में, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपसे दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, देन आपसे पूछा है, अच्छा आपने एक कॉस निकाला, आपको चाहिए क्या था, कॉसेक 7π/6, इट मीन्स जो आया उसका जस्ट अपोजिट -1/2 आया था, इसका रेसिप्रोकल 2। अरे इस तरह से लिख लो, 1/sin 7π/6, यानी 1/-1/2 -2। ठीक, नेक्स्ट वन आपका सेक था, सेक 7π/6, 1/cos 7π/6, यानी 1/sin
इसकी वैल्यू क्या मिली थी, -√3/2, यानी माइनस का 2/√3। अब दोनों को कर लो आप मल्टीप्लाई। आपको चाहिए था cosec 7π/6 इंटू sec 7π/6, यानी -2 इंटू -2/√3 -4/√3। क्या ऑप्शन में आइए, 4/√3, टिक। -4/√, अच्छा सॉरी, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा ना, cos माइनस थीटा हमने कहाँ पर किया है, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यानी -4/√3 आ रहा है आंसर इसका। अरे बेटा जस्ट सॉरी फॉर, सेक क्या है, हमने क्या यूज किया है, 7π, ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, सही है, लिख लो। अब एक दूसरा क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, इस वाले को, इसको आप खुद से करोगे। हमने इसके जगह क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन पर सेक भी 7π/6 ही ले लिया है, पहला क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आपको मॉडिफाइड क्वेश्चन सामने है, उसको आपको करना है। तो ठीक है, आज की क्लास एक शार्ट क्लास ही रखते हैं, छोटी क्लास रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको इस सैटरडे को नेक्स्ट वीक का पूरा पूरा शेड्यूल शो हो जाएगा, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्लासेस जो आपकी होने वाली हैं उसमें आपकी क्लासेस होंगी, कल आपका शेड्यूल है इंग्लिश का और बायोलॉजी का। इंग्लिश में आप पार्ट ऑफ स्पीच, और बायोलॉजी में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस पर आप डिस्कस करेंगे, इस पे आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं दो टॉपिक्स की क्लासेस होंगी, ठीक है। फिर बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।